नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे। ठंड है, प्रचंड है। देश भर में शीतलहर जारी है। जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों से भी ज्यादा ठंड राजस्थान और बिहार के कुछ जिलों में पड़ रही है। पटना का न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि जम्मू के कटरा में न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं राजस्थान के जयपुर में लगातार चौथे दिन पारा -2.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। शनिवार को दिल्ली के रिज इलाके में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान पहुंचा और सफदरगंज की बात करें तो यहां पर 2.2 डिग्री सेल्सियस तक टेंपरेचर रिकॉर्ड किया गया। सुबह 6 बजे तक की रिपोर्ट के मुताबिक कोहरे की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट में 20 फ्लाइट्स डिले हुई हैं। हालांकि किसी भी प्लेन के डाइवर्ट होने की सूचना नहीं है। वहीं रेलवे ने बताया कि कोहरे की देश भर में 335 ट्रेनें डिले और 88 कैंसिल हुई हैं। 31 ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक उत्तर भारत के कई इलाकों में तापमान में अगले 2 से 3 दिनों में कोई बदलाव नहीं होगा और उसके बाद कई जगहों पर टेंपरेचर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। हालांकि मौसम विभाग ने एमपी को लेकर आशंका जताई है कि अगले 2 दिनों में यहां का टेंपरेचर लगभग 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरेगा। पहाड़ों पर हो रही लगातार बर्फबारी और उत्तर से आ रही शीतलहर से छतरपुर जिले के नौगांव शहर में कश्मीर का एहसास हो रहा है। सर्दीली हवाओं के चलते नौगांव शहर में इस बार ठंडी के अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए पारा 0 डिग्री से भी नीचे पहुंच गया। दिन में धूप निकलने से लोगों को राहत मिल रही है, लेकिन रात का पारा लगातार गिरने से हाड़ कंपाने वाली सर्दी लोगों का जीना मुहाल कर रही है। रात में तापमान दर्ज की गई वो -1 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज की, जो कि इतिहास में पहली बार नौगांव में इतना कम तापमान दर्ज की गई है। और मैं किसान भाइयों को यही सलाह दूंगा कि अपने खेतों में पाला से बचने के लिए सिंचाई करते रहें और मेड़ों पर धुआं करते रहें। मंदसौर जिले की बात करें तो जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिससे बच्चे और बड़े बुजुर्ग को भी इस कड़कड़ाती ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े और अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। ठंडी हवाओं ने सुबह से लेकर दिन भर तक ऐसी तेज ठंड हवाओं से लोगों को ठिठुरना पड़ रहा है। जहां ग्रामीण अंचलों में और शहरी क्षेत्रों में भी यदि बात की जाए तो सुबह से दिन भर लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और ठंड से बचने के लिए गर्म ऊनी कपड़े पहन रहे हैं। जहां अब तापमान की यदि बात की जाए तो सुबह 6 से 7 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। मंदसौर जिले में बढ़ती ठंड को देखते हुए कलेक्टर गौतम सिंह ने सभी सरकारी स्कूलों और प्राइवेट स्कूलों के प्राचार्य को निर्देश दे दिए हैं कि समय सुबह 7 बजे का था, जिसकी जगह 9 बजे का परिवर्तन किया है। ठंड का प्रकोप तो बढ़ता ही जा रहा है। कल 7 डिग्री था, आज शाम को, आज हो सकता है वो डाउन हो गया हो। बच्चों के स्कूल की छुट्टियां अभी शासन ने की नहीं है, इंदौर उज्जैन संभाग में उधर कर दी है। यहाँ भी बहुत जरूरी है। ठंड को ले, मौसम को लेके तो परेशानी होती है, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, चाहे सर्दी हो, परेशानी तो थोड़ी बहुत देखना ही पड़ती है। मौसम अपना काम करता है। अभी नुकसान का देखा जाए तो करीब करीब 30% तक जो है वो नुकसान हो चुका है फसलों का। सबसे ज़्यादा चने और धनिया और अपने अफीम पे ज़्यादा नुकसान हुआ है। माल्टा जो होता है तो उससे बहुत सारा नुकसान अफीम पे हो सकता है। कुछ माल्टा गिरने से थोड़ा बहुत फायदा भी हो सकता है किसानों को, क्योंकि गेहूं है, फसल है जिसके पानी नहीं मिलता है तो उससे फायदा भी हो सकता है, पर नुकसान सबसे ज्यादा है। 40% नुकसान दिख रहा है। 100 में से 40% तो फसल जल चुकी है और बर्फ लगातार गिरते जा रहा है। बर्फ पतरी जमी हुई आप देखिए, इसमें ये जली हुई है और ठंड काफी गहरी गिर रही। अगर इस तरह से ठंड गिरती रही तो समझ लीजिए अफीम में नुकसान ज्यादा ही होगा। 90 मतलब जल सकती है फसल, ऐसा लग रहा है मेरे को। किसान को
इससे बहुत बड़ा धोखा लग सकता है। जैसे चने की फसल है, चने की फसल भी बहुत जल्दी जलती है। चने में क्या रहता है कि वो मतलब खार रहता है, खार जो खालापन आता है उससे ज़्यादा जलती है चने की फसल। तापमान की बात की जाए, जहां तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहा है, और जहां ग्रामीण अंचलों की बात की जाए, जहां फसलों को 40% नुकसान हुआ है, वही किसानों का कहना है कि अगर पानी और मावठा अगर बनता है तो उसमें सबसे ज्यादा है। जहां किसानों का ये कहना है कि अगर मावठा या अगर पानी अगर ज्यादा गिरता है तो सबसे ज्यादा नुकसान है अफीम की फसल को और गेहूं की फसल को, और अगर ज्यादा मावठा अगर बनता है तो उसमें नुकसान गेहूं को भी है। कैमरा पर्सन यश श्री वास्तव के साथ सोम चौहान, स्वदेश न्यूज, मंदसौर। मध्य प्रदेश में शीतलहर से खंडवा भी अछूता नहीं रहा। खंडवा में कड़कड़ाती ठंड के बीच कलेक्टर ने प्राथमिक स्कूलों की 9 तारीख तक छुट्टी घोषित कर दी है। वहीं मिडिल स्कूल के विद्यार्थियों के लिए समय परिवर्तन के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि खंडवा में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। शहर में शीतलहर के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। दूसरी ओर ठंड के कारण कई ट्रेनें लेट पहुंच रही हैं। खंडवा जंक्शन पर 5 ट्रेनें 2 से 3 घंटे लेट आएंगी। वहीं कोहरे ने रेलवे स्टेशन सहित पूरे क्षेत्र को अपनी आगोश में लिया है। खंडवा रेलवे स्टेशन परिस्थिति का जायजा लिया संवाददाता देवेंद्र जायसवाल ने। मध्य प्रदेश में शीतलहर के बीच खंडवा में भी कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है और यहाँ पर जो है 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास पारा नीचे गिर गया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रेलवे स्टेशन पर हम इस समय खड़े हैं और कई ट्रेनें यहाँ पर लेट हैं। कुछ ट्रेनें जो है 2 से 3 घंटे लेट हैं, तो कोई ट्रेनें जो है रद्द भी कर दी गई हैं। मैं यहाँ पर जो है लगातार जो है सभी जगह जो ट्रेनें लेट हो रही है और यात्री भी परेशान होते हैं। अभी आज कितनी ट्रेनें जैसे लेट हैं? रोजाना जो ट्रेनें अभी शीतलहर के कारण लेट हो रही, क्या स्थिति है? वो 2 से 3 घंटे गाड़ियाँ आपकी आ रही हैं लेट। डाउन की तो राइट टाइम निकल जाती है। 1 नंबर की गाड़ियाँ आपकी 2-2, 3-3 घंटे कोहरे के कारण लेट हो रही है। कौन कौन सी गाड़ी लेट हो रही है? कर्नाटक हो गई, पुष्पक हो गई, गंगानगर हो गई, वीकली गाड़ी कामायनी हो गई। मतलब 3-4 गाड़ियाँ डेली लेट हो जा रही दोपहर की। तो 3 से 4 ट्रेनें जो हैं लेट हो रही है और एक कारण यही इसका बन रहा है कि जो लगातार कोहरा पड़ रहा है, कोहरे के कारण ट्रेनें कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है और यहाँ पर लेट पहुँच रही है। तो यात्रियों को भी जो है उससे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इस समय जो है ठंड के कारण खंडवा में स्कूल जो है उनको 1ली से 5वीं तक के प्राथमिक विद्यालयों को छुट्टी कर दी गई है, जो लगातार 10 तारीख तक जारी रहेगी। और इसके अलावा जो 8वीं से 10वीं तक के बच्चे हैं उन बच्चों को भी टाइम में परिवर्तन कर दिया गया है। तो कलेक्टर ने ये आदेश जारी कर दिए हैं। तो शीतलहर को देखते हुए एहतियात बरतने की भी सलाह दी जा रही है, जहां पर बच्चों को ठंड से बचाव के साधन अपनाने के भी ताकीद दी जा रही है। तो यहाँ पर जो CMHO है उन्होंने भी एक सर्कुलर जारी किया है, जो लोगों को शीतलहर से बचाने के लिए लगातार कहीं न कहीं एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। देवेंद्र जायसवाल, स्वदेश न्यूज, खंडवा। चंदेरी नगर में नए साल से ही शीतलहर से जनजीवन अस्त व्यस्त है। सुबह घने कोहरे के कारण वाहनों की गति भी थम गई है। कोहरे में वाहन चलाना अत्यंत कठिन हो रहा है। अंगीठी और हीटर से ठंड के प्रकोप से बचने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं सर्दी तेज बढ़ने के चलते बाजार में गर्म कपड़े लेने वालों की भीड़ देखने को मिल रही है। इसके साथ ही चाय की दुकानों पर चाय की चुस्की लेते हुए लोगों को देखा जा सकता है। वहीं बात की जाए नगर पालिका की, तो चौराहों पर अलाव की कोई भी व्यवस्था नगर पालिका द्वारा नहीं की गई है। इस कड़ाके की ठंड के चलते बाजार में सन्नाटा सा है। फुर्सत नहीं है। सुबह 8 बजे दुकान खोलिए, रात को 11 बज जाती है दुकान बंद करने में। भीड़ भाड़ आप देख रहे हो कितनी लग रही है। तो कब से पड़ रही है भीड़ भाड़? ये अभी 8 दिनों से पड़ रही है सर। 8 दिनों से पड़ रही है। सर्दी कैसी क्या है? सर्दी बहुत तेज पड़ रही है। सर्दी हमें रोकने को तक व्यवस्था कमजोर है हमारी खुद की। मतलब कई पान के सोते मतलब पहले से ज्यादा आपको मुनाफा भी मिल रहा है? बहुत ज्यादा सर्दी। 1 जनवरी से उठाव आ चुका है। अच्छा, पहले नहीं था? पहले नहीं था, पहले कम था। खासरी बहुत कम था पहले। मतलब 1 तारीख से सर्दी बढ़ चुकी है। जी हमारे गर्म माल बिजनेस चालू हो गया है। चंदेरी ललितपुर राजघाट रोड पर, जहां समूचे चंदेरी क्षेत्र में कोहरे का कोहराम मचा हुआ है और काफ़ी 5 डिग्री टेम्परेचर सुबह करीब पहुंच जाता है, जिस वजह से सर्दी काफ़ी तेज है और कड़ाके की ठंड पड़ी हुई है। और
कड़ाके की ठंड को लेकर की जिला प्रशासन द्वारा 1 से 5वीं तक के बच्चों की 5 से 7 तारीख तक छुट्टी कर दी गई। वहीं 5 से 8वीं तक के बच्चों को सुबह 11 बजे से 4 बजे तक के लिए स्कूल खोलने के निर्देश दिए गए। वहीं कहीं ना कहीं यह जिला प्रशासन के आदेश से कहीं ना कहीं बच्चों में नाराजगी है कि जिला प्रशासन द्वारा क्या हम बच्चों को नहीं लगती है कि जिला प्रशासन द्वारा इस सर्दी के मौसम में छुट्टी नहीं रखी गई है। और बच्चे जैसा कि देख पा रहे होंगे कैमरे में भी कि बच्चे स्कूल की ओर जा रहे हैं, तो बच्चों को कहीं ना कहीं इन बच्चों के लिए भी जिला प्रशासन द्वारा छुट्टी कर देनी चाहिए, जिससे कि बच्चे घर में सुरक्षित रह सकें, क्योंकि सर्दी काफ़ी तेज़ है और 5 से 3 डिग्री टेम्परेचर सुबह के करीब पहुंच जाता है। और जिसके चलते बच्चों के सहित बूढ़े बुजुर्ग भी घरों में, पल्लियों में, रजाइयों में दुखे हुए हैं, क्योंकि ठंड इतनी तेज़ है। और नगर पालिका प्रशासन बात की जाए यहाँ के स्थानीय प्रशासन की, तो स्थानीय प्रशासन द्वारा यहाँ के चौक चौराहों पर कोई भी व्यवस्था नहीं की गई कि लोग आलाव से बचकर की अपनी जान बचा। वहीं बात की जाए यहाँ के सिविल अस्पताल में रैन बसेरा चलता था, जो रैन बसेरा पिछले कई महीनों से बंद पड़ा हुआ है, जिस वजह से सिविल अस्पताल में आने वाले जो मरीज हैं वह सो नहीं पाते हैं, क्योंकि रैन बसेरा में सोते थे। सर्दी के मौसम में शासन प्रशासन को कड़ी बच्चों और बुजुर्गों एवं मरीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ठंड का एहसास है, जनजीवन अस्त व्यस्त है। खेती किसानी की बात की जाए, इस ठंड के कारण खेती में तुषार लग जाएगा, क्योंकि इस तरह यदि सर्दी पड़ी तो फसलें आड़ी हो जाएंगी, काली पड़ जाएंगी। तो प्रशासन को तो बच्चों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, और बच्चों के ध्यान देने के साथ साथ यहाँ की व्यवस्थाएं भी करना चाहिए, जिससे बच्चे घर में सुरक्षित रहें, क्योंकि ठंड का मौसम है, ठंड काफ़ी तेज़ है। घर में रहें, सुरक्षित रहें। स्वदेश न्यूज के लिए चंदेरी से दिनेश। उधर भिंड जिले में पिछले 3 दिन से सूर्य देवता के दर्शन नहीं देने से चल रही शीतलहर से जनजीवन अस्त व्यस्त है। 3 दिन से सूर्य देवता के बादलों में छिपे होने और धूप के दर्शन न होने से सर्द हवाओं ने कपकपाने वाली ठंड से लोग काफी ज्यादा हलाकान से नजर आ रहे हैं। सुबह घने कोहरे के कारण वाहनों की गति भी थम गई है। कोहरे में वाहन चलाना अत्यंत कठिन हो रहा है। थोड़ी दूर का भी दृश्य घने कोहरे में दिखाई नहीं दे रहा। लोग अलाव और हीटर से ठंड के प्रकोप से बचने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं सर्दी तेज होने के साथ ही चाय की दुकानों पर चाय की चुस्की लेते हुए लोगों को देखा जा सकता है कि लोग सर्दी के चलते चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। वहीं बात की जाए नगर पालिका की, तो चौराहों पर अलाव की कोई भी व्यवस्था नगर पालिका द्वारा नहीं की गई। इस कड़ाके की ठंड में बाजार में सन्नाटा सा दिखाई दे रहा है। कुछ आवारा पशुओं को वो अपने जगह पर पनाह दे रहे हैं और उनके लिए भी अलाव जला करके आवारा पशु की मदद कर रहे हैं। कुछ आवारा पशुओं को वो अपने कड़कड़ाती सर्दी के बीच किसान खेतों में काम करने को मजबूर हैं। खेतों में खड़ी गेहूं की फसल को पर्याप्त सिंचाई करना भी बहुत जरूरी हो गया है। इसलिए 10 डिग्री सेल्सियस में भी किसान खेतों में पहुंचकर फसलों को पानी दे रहे हैं। हालांकि किसानों की पीड़ा ये भी है कि वो कड़कड़ाती सर्दी हो या फिर भीषण गर्मी, वो पूरे 12 महीने खेतों में काम करते हैं। जब उपज निकलती है तो उसके दाम सही नहीं मिल पाते। किसानों ने कहा कि शीतलहर से फसलों को जहां कुछ फायदा होगा, लेकिन कीट लगने की आशंका है, उन्हें नुकसान भी हो सकता है। उधर कृषि विभाग ने भी सलाह दी है कि वो समय समय पर कीटनाशक का उपयोग करते रहें और इस ठंड में फसलों का ध्यान रखें। इन सभी मुद्दों पर किसानों से बात की संवाददाता देवेंद्र जायसवाल ने। इस सर्दी के बीच यहाँ पर किसान काम कर रहे हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इतनी भीषण शीतलहर है, यहाँ पर शीतलहर के बीच आप काम करते हुए नजर आ रहे हैं। आप ये बताएंगे कितना यहाँ पर सर्दी पड़ रही है, इसके बावजूद आप यहाँ पर खेतों में डटे हुए हैं? सर, सुबह से मैं 8 बजे से आया हूँ। सुबह भी ठंडी बहुत ज़्यादा तेज़ थी और इधर भी शाम को 8-9 बजे तक काम करना पड़ता है। और जहाँ से चल के मैं एक सरकार से एक विनती करता हूँ, जो किसान की जो फसलें हैं, जो अभी गेहूँ है, सरकार ने हमारे से 2000 रुपये क्विंटल में ले लिया था। और जो व्यापारी लोग हैं उनके पास जो स्टॉक हो चुका है अभी,
और आज गेहूं किसान के पास नहीं है। आज गेहूं के भाव है 2800, 2900, 3000 रुपये तक बिक रहा है, जो हमारे से 2000 रुपये क्विंटल में किसान ने सरकार ने खरीद लिया था और व्यापारी ने। और जो 8 से 10 डिग्री सेल्सियस में जो काम कर रहा है किसान, उसकी परेशानी समस्या को सरकार देखे, यही मेरी सरकार से हाथ जोड़ के विनती है। किसानों को उनकी उपज का जो है सही दाम नहीं मिल पाता, इतनी सर्दी में भी काम करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से सर्दी पड़ रही है और किसान भी खेतों में डटे हुए हैं? लाभ तो अभी देखा जाए तो इससे अभी फिलहाल में इल्लियों का प्रकोप भी आ चुका है वो हाँ, और फायदा तो होगा पर मतलब कोहरा भी गिर रहा है, इससे तो गेहूं पे भी नुकसान भी है। उधर उत्तर से आ रही बर्फीली हवा ने पूरे शहर को कपकपा दिया है। कड़ाके की ठंडक के बीच गुरुवार को इस सीजन का पहला कोल्ड डे रहा। बीती रात इस सीजन की सबसे सर्द रात रही। वहीं दिन में पारा सामान्य से भी 4.8 डिग्री सेल्सियस कम रहा। इधर जिला प्रशासन ने जिले के सभी स्कूलों में नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए 6 और 7 जनवरी को अवकाश घोषित कर दिया था। पिछले 3-4 दिनों में जो हमारे देश का उत्तरी भाग है उसमें काफ़ी बर्फबारी हुई। जब पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होती है तो वो जो बर्फीली ठंडी हवाएं मैदानी इलाकों में आती, जिसके कारण ठंड काफ़ी बढ़ जाती है। और तापमान के संदर्भ में यदि बात करें तो तापमान काफ़ी नीचे आ जाता है, घट जाता है। अभी हमारे शहर के यदि अधिकतम तापमान की हम बात करें तो कल शहर का अधिकतम तापमान इस सीज़न का सबसे कम 20.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। और रात्रि के यदि न्यूनतम तापमान की हम बात करें तो रात्रि का न्यूनतम तापमान आज का 7.2 डिग्री सेल्सियस 7.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। उज्जैन शहर में लगातार ठंड का जो है कहर जारी है। इसके चलते यहाँ पर जो चाय की दुकानें हैं उन पर लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आप मेरे राइट में देखेंगे तो ये जो चाय वाले भैया हैं ये चाय बना रहे हैं कंटिन्यू, और इनके यहाँ की जो चाय है काफ़ी फेमस भी रहती है और यहाँ से कंटिन्यू इनकी भीड़ बढ़ती जा रही है। भैया क्या नाम है आपका? शिवम सोनी नाम है मेरा, विनायक कैफ़े से हूँ मैं। सोनी जी, यहाँ पर चाय की क्या स्थिति है? अभी 4-5 दिन से जो माहौल दिख रहा है ठंड का, उस हिसाब से तो अभी तेज चल रहा है मामला। अच्छा, पहले की तुलना में भी ग्राहकी कितनी है आपकी? पहले की तुलना में ग्राहकी अभी ज़्यादा है। जैसा कि शिवम जी ने बताया कि जो पहले की तुलना में जो ठंड बढ़ी है 3 से 4 दिनों में, इसकी तुलना में इनके यहाँ जो ग्राहकी है वो बढ़ोतरी हुई है। स्वदेश के लिए रेखा गोस्वामी, उज्जैन। भारत के उत्तरी गोलार्ध में हो रही बर्फबारी की वजह से प्रदेश के कई जिले ठंड के मारे ठिठर रहे हैं। उसमें उज्जैन जिला भी इन्हीं जिलों में शामिल है। उज्जैन जिले में लगातार ठंड जो है अपना कहर बरपा रही है। यहाँ ठंड की बात करें हम तो सबसे कम जो पारा नापा गया है वो 7.2 डिग्री सेल्सियस नापा गया है। वहीं हम मैक्सिमम पारे की बात करें तो 20 लगभग के आसपास यहाँ का पारा नापा गया है। लगातार ठंड बढ़ने की वजह से उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने बच्चों का कक्षा नर्सरी से लेकर 8वीं तक के बच्चों का अवकाश घोषित कर दिया है 2 दिन के लिए। इसके साथ यहाँ पर जो लोग हैं ठंड को दूर करने के लिए ऊनी कपड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ ही अलाव भी जला रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें चाय की दुकान या फिर मदिरा दुकानों की, तो वहाँ पर भी लगातार भीड़ बढ़ रही है। स्वदेश न्यूज़ के लिए रेखा गोस्वामी, उज्जैन। उत्तर की बर्फीली हवाओं ने मध्य प्रदेश को अपनी चपेट में ले लिया है। ठंड बढ़ने से कई जगहों के हालात बिगड़ने लगे हैं। कई जिलों में घने कोहरे ने हालत खराब कर दी है। छतरपुर के राजनगर क्षेत्र में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री के आसपास पहुंच गया। लगातार बढ़ती ठंड के कारण छतरपुर जिला कलेक्टर संदीप JR ने 5 जनवरी से 7 जनवरी तक नर्सरी और आंगनबाड़ी और कक्षा 1 से 5 के स्कूलों के लिए अवकाश घोषित किया था। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आगे भी ऐसे हालात बने रह सकते हैं। वहीं कड़ाके की ठंड को देखते हुए अभिभावकों और बच्चों का कहना है कि स्कूलों की छुट्टी और आगे बढ़ा दी जाए। इधर किसानों ने बताया कि ठंड के मौसम में अगर बारिश होती है तो किसानों को फायदा पहुंचेगा और बर्फबारी होने की स्थिति में फसल पूरी तरह से चौपट होने की संभावना है। काफ़ी अच्छी ठंड पड़ रही है, लेकिन थोड़ा सा मुझे भी लगता है कि इस प्रकार की अगर ठंड पड़ेगी तो फसल को भी थोड़ा बहुत क्षति पहुंचने की, पाला पड़ने की आशंका पाई जाती है। बारिश हो जाए तो थोड़ा बहुत किसानों को सुविधा मिल सकती है, क्योंकि बारिश होने के बाद भी काफ़ी फिर ठंड पड़ेगी, लेकिन फसलों का थोड़ा सा उसमें फ़ायदा होगा। ऐसे में मतलब फसल को नुकसान है। अच्छा, कोहरे के कारण
किन किन फसलों को नुकसान है? मटर है, मसरी है, चना है और इन चीज़ों को नुकसान है। बारिश होगी तो सही है, अगर ओला सोला पड़ेगा तो नुकसान है। अच्छा, हाँ, कोहरे में बहुत नुकसान है। कितना ठंड पड़ रहा है आपके यहाँ? बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। अच्छा, पहले कभी इस प्रकार का देखा गया? नहीं, हम नहीं देखा। ठंड काफ़ी पड़ रही है, लोगों को नुकसान है, खेती में भी नुकसान है, किसान को भी, फसल को भी नुकसान है ना। हाँ, बर्फ़ पड़ रही है, रात के समय पे बर्फ़ गिरती है, ओस गिरते हैं, जिसमें फसल को काफ़ी नुकसान है। मौसम का बहुत वो है, खजुराहो और नौगांव में ज़्यादा ठंड पड़ रही है और बच्चों को स्कूल जाने में वो हो रहा है, मवेशियों को भी दिक्कत जा रही है, फसलों को भी नुकसान हो रहा है। कड़ाके की ठंड में आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। लोग जगह जगह अलाव जलाकर ठंड से बचने के लिए आग ताप रहे हैं। आपको बता दें, तेज सर्दी और हवाओं के बीच किसान चिंतित भी हैं और कहीं ना कहीं खुश नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है, अगर बारिश होती है तो किसानों की फसलों को फायदा पहुंचेगा। वहीं लोगों का कहना है कि अगर बर्फबारी होती है तो पूरी तरह फसल चौपट होने की संभावना है। इसी बीच छतरपुर कलेक्टर संदीप जीआर के द्वारा 5 तारीख से 7 तारीख तक जो नर्सरी है, नर्सरी से कक्षा 5वीं तक के बच्चों के लिए अवकाश घोषित किया गया है, ताकि बच्चों की स्वास्थ्य को लेकर ध्यान रखा जा सके। हमारे साथ स्थानीय है शरीफ, इनसे बात करते हैं कि क्या किस प्रकार की हालात यहाँ पर बना हुआ है। नमस्कार। क्या हालात यहाँ पर? हालात कितने बदतर हो चुके हैं ठंडी में कि अपनी लाइफ में इतनी ठंडी नहीं थी, इतनी ठंडी पड़ रही है और बच्चों को भी बहुत समस्या है ठंडी के कारण। और आगे तो कलेक्टर साहब ने छुट्टी दी है, अच्छी दी है, लेकिन थोड़ा और बढ़ा दीजिएगा क्योंकि सर्दी बहुत है। बाकी किसानों के लिए अच्छा भी है, अगर पानी बरसता है तो और अच्छा है, अगर और गिरेंगे तभी नष्ट हो सकती है। तो यहाँ जो स्थानीय लोग हैं, ग्रामीण हैं, कहते हैं कि अगर बारिश होगी तो किसानों की फसलों को फायदा पहुंचेगा। वहीं अगर बर्फबारी होती है तो किसानों की फसलों को नुकसान होने की संभावना है। साथ ही साथ जो स्थानीय लोग हैं, ग्रामीण है, वो मांग कर रहे हैं, जिस तरीके से बच्चों की स्कूलों की छुट्टी 7 तारीख तक की गई है, लोगों की मांग है कि छुट्टी को और आगे बढ़ा दिया जाए। स्वदेश न्यूज के लिए समीर अवस्थी, राजनगर। चलिए, और उसी के साथ खबरों में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।